अन्विता, रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो? अन्विता, मेरे बच्चे रुक जा। कहाँ जा रही है तू? अच्छा, अब हम तुझे कभी नहीं डांटेंगे, वापस आ जा। 5 साल की अन्विता सड़क पर भागती चली जा रही थी और उसके पीछे भाग रहे थे उसके माँ बाप रणविजय और मधुमती। क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या बताएं भैया, आप तो आजकल के बच्चों को जानते हो, थोड़ा सा डांट दिया तो घर से निकलकर भाग पड़ी। वापस आ जा बेटी। तभी अचानक सामने एक मंदिर आ गया और अन्विता उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अरे बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वो रहस्यमय मंदिर है, वो बहुत खतरनाक है। नहीं बेटा, नहीं। रुक जा बेटा। लेकिन अन्विता किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। वो भागती हुई उस मंदिर में चली गई। रणविजय और मधुमती भी उसके पीछे जाने लगे। अरे भाई साहब, ये मंदिर सही नहीं है, वहां मत जाइए, बता रहा हूँ। जो भी हो, हमें अपनी बेटी को बचाना है। वो दोनों अंदर गए पर अन्विता कहीं नजर नहीं आई। मंदिर में चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ये अन्विता कहाँ गायब हो गई? अन्विता बाहर आ जा। अन्विता, हमारी बात मान ले, बाहर आ जा। कब तक यहाँ छुपी रहेगी? पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई पर अन्विता का कोई अता पता नहीं चला। सबने कहा कि ये रहस्यमय मंदिर अन्विता को निगल गया है क्योंकि इसका कोई और एंट्री या एग्जिट गेट नहीं है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मैंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है। ये मंदिर सचमुच रहस्यमय है। हमारी अन्विता अब नहीं रही। चलिए। अन्विता को छोड़कर कैसे? मैं आपकी बात समझ रही हूँ पर अब कोई फायदा नहीं है। रणविजय हार मानकर लौट गया। और 20 साल बीत गए। आज रणविजय और मधुमती अपनी छोटी बेटी सिया के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन अन्विता को लेकर उनके दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने घर के आधे हिस्से में अनाथालय बना लिया था। इसके लिए सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। अरे भाई साहब, आपने तो बहुत नेक काम किया है। अनाथालय बनाकर आपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया भाई साहब। मेरी बड़ी बेटी अन्विता जब खो गई थी तब मेरे दिल में एक खालीपन रह गया था। मैंने सोचा जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो मैं इन अनाथ बच्चों के लिए करूंगा। यह अनाथालय उसी की याद में बनवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। एक दिन रणविजय और मधुमती अपनी कार में कहीं जा रहे थे। मधुमती कुछ बोल रही थी लेकिन रणविजय का ध्यान कहीं और ही था। रास्ते में अचानक रणविजय ने कार रोक दी। मधुमती चौंक गई और इधर उधर देखने लगी कि रणविजय ने कार क्यों रोकी है। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोकी? देखो, ये वही मंदिर है जहां अन्विता खो गई थी। हाँ, लेकिन तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते? 20 साल गुजर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं मधुमती, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर के अंदर अभी भी कुछ रहस्य छिपा है। चलो एक बार फिर से अंदर चलते हैं, शायद इस बार हमें कुछ मिले, कोई जवाब। रणविजय, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। हमें इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए। अन्विता को खोए हुए 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है? तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या पता हमें उस दिन कुछ नजर न आया हो जो आज दिखाई दे जाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सरासर जुनून है। प्लीज मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। अब बस एक बार मधुमती। नहीं, अब नहीं, बहुत हो चुका। चलो यहाँ से, वरना मैं अकेले चली जाऊंगी। मजबूरन रणविजय को वापस जाना ही पड़ा।
एक दिन सिया की दोस्त रवीना उसके घर आई हुई थी। दोनों बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थीं। घर का माहौल खुशनुमा था और उनकी मस्ती मजाक से घर गूंज रहा था। सिया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और ये अनाथालय, कितना अच्छा काम किया है तुम्हारे पापा ने। हाँ, पापा हमेशा से ही बड़े दिल के रहे हैं। ओहो, अच्छी बात है। दोनों हंसते हुए अपने बचपन के किस्से याद कर रही थीं। तभी रणविजय और मधुमती कमरे में आ गए। सिया एक्साइटेड होकर रवीना को अपने माता पिता से मिलाने के लिए खड़ी हुई। मम्मी पापा, ये रवीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, सिया से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तो तुम ही हो जिसकी बातें घर में रोज होती हैं। लेकिन जैसे ही रवीना ने रणविजय और मधुमती को गौर से देखा, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई और एक घबराहट ने उसकी जगह ले ली। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ देखा और फिर अचानक बाहर की ओर भाग गई। अरे रवीना, कहाँ जा रही हो? रणविजय और मधुमती भी हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। सिया तुरंत रवीना को रोकने के लिए उसके पीछे भागी। रवीना बिना रुके घर से बाहर भागती चली गई। सिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रवीना, रुक जाओ, क्या हुआ है? अरे क्यों भाग रही हो? कई गली मोहल्लों को पार करते हुए वो घर से काफी दूर निकल आए। सिया ने आखिरकार रवीना को एक सुनसान जगह पर रोक लिया। रवीना, क्या हुआ है? तुम अचानक क्यों भाग गई? रवीना के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, सिया, जो मैं कहने वाली हूँ वो तुम किसी से नहीं कहोगी, वादा करो। क्या बात है रवीना, मैं वादा करती हूँ, तुम बताओ तो सही। सिया, मैं रवीना नहीं हूँ, मेरा असली नाम अन्विता है। वही अन्विता जो बचपन में उस रहस्यमय मंदिर में खो गई थी। सिया ये सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू एक साथ झलक आए। क्या तुम अन्विता हो? लेकिन तुम बची कैसे और तुम घर से क्यों भाग रही हो? मैं इस घर को भूल गई थी, इसलिए यहाँ चली आई, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो वहाँ से भाग गई और सिया उसकी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में सवाल और उलझन थे, लेकिन वो उसे रोक ना पाई। सिया जब घर वापस आई तो रणविजय और मधुमती बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिया घर में दाखिल हुई, दोनों ने उसे घेर लिया। सिया, रवीना अचानक भाग क्यों गई? क्या हुआ था? बेटा, हमें बताओ क्या बात है। सिया ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने चुप रहने का फैसला किया। वो अपने वादे को निभाना चाहती थी। मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं पता, रवीना बस यूं ही भाग गई थी। सिया, झूठ मत बोलो, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमें सच बताओ। बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें बता दो कि क्या हुआ था। लेकिन सिया ने सिर झुका लिया और चुप रही। रणविजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में उसे हिलाया। सिया, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बताओ क्या हुआ था? पापा, मैंने रवीना से वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रणविजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सिया को जोर से पकड़ा और उसे झकझोरते हुए डांटने लगा। सिया, अब और नहीं, हमें सब कुछ बताओ, वरना। पापा, रवीना, असल में वो रवीना नहीं है, वो अन्विता है। वही अन्विता जो बचपन में उस रहस्यमयी मंदिर में खो गई थी। सिया के मुंह से ये सुनते ही रणविजय और मधुमती के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। दोनों के चेहरे लाल पड़ गए। क्या अन्विता, हमारी अन्विता जिंदा है? सिया, हमें उसका पता दो, हमें उसे ढूंढना होगा। सिया ने अन्विता के घर का पता दे दिया। रणविजय और मधुमती तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े और सिया भी उनके पीछे पीछे गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो एक आदमी ने बताया,
हाँ, ये पुजारी जी का घर है। वो लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, बैग लेकर। लगता है कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सुनकर रणविजय और मधुमती ने जल्दबाजी में रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी। सिया भी उनके साथ चली गई। उन्होंने स्टेशन पर बहुत तलाश की, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद वो बस स्टॉप की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही उनकी नजर अन्विता पर पड़ी, जो एक पुजारी के साथ खड़ी थी। अन्विता, कहाँ जा रही हो तुम? ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ। उन लोगों को आता देख अन्विता और पुजारी तेजी से वहां से भाग निकले। रणविजय और उसके परिवार ने उनका पीछा जारी रखा और भागते भागते वो लोग एक बार फिर उसी रहस्यमयी मंदिर में पहुंच गए। लौट घूमकर आखिर हम वहीं आ गए। अन्विता और पुजारी मंदिर के अंदर गए और देखते ही देखते गायब हो गए। रणविजय, मधुमती और सिया भी मंदिर के अंदर पहुंचे। रणविजय अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, अन्विता, बाहर आजा। इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सुन रही है तू? सिया अपने पिता के इस बर्ताव से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अपनी बेटी से इस तरह एक दुश्मन की तरह क्यों बोल रहे हैं। पापा, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? वो तो आपकी बेटी है, फिर आप? तुम चुप करो सिया, तुम कुछ नहीं जानती। उसी समय अन्विता अचानक उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। पुजारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। रुक जा मेरी बच्ची, रुक जा। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं बहुत भागने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। अन्विता ने गहरी सांस ली और फिर सबके सामने सच्चाई बयान करने लगी। उसने बताया कि वो लोग उसके माता पिता नहीं बल्कि चाचा चाची हैं और वो बचपन में रणविजय और मधुमती से डरकर नहीं भागी थी, बल्कि इसलिए भागी थी क्योंकि ये लोग उससे जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे। मुझे अपने माता पिता के मरने के बाद पता चला कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझसे दस्तखत करवाना चाहते थे। ये लोग ही मेरे माता पिता की हत्या के पीछे थे, जिसे दुनिया ने एक एक्सीडेंटल मौत समझा। और हाँ, वसीयत में लिखा था कि अगर मैं मर गई तो वो प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। इसलिए इन लोगों का प्लान ये था कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मुझे भी मार देना चाहते थे। जब मैं गायब हो गई तो इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पर अनाथालय बना दिया, जिसे दुनिया इनकी चैरिटी समझती है। वो असल में इनकी मजबूरी है। ये सुनते ही रणविजय और मधुमती के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया के मन में भी अपने माता पिता के प्रति गुस्सा भर गया। उसने अपने माता पिता की ओर गुस्से से देखा और बोली, पापा, मम्मी, क्या ये सच है? आप लोगों ने ये क्यों किया? तो चुप रह सिया। तू इतने सालों से कहाँ गायब थी? क्या हुआ था उस दिन? जब मैं उस दिन यहाँ आई थी तो मुझे पुजारी जी मिले। उन्होंने मुझे इस मंदिर के खुफिया तहखाने में छिपा लिया। ये मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, इसलिए लोगों ने मान लिया कि मंदिर मुझे निगल चुका है, लेकिन असल में इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा थी कि उस दौरान मैं यहाँ पूजा करने आता था। इतना सुनते ही रणविजय का चेहरा तमतमा गया। उसने अपनी बंदूक निकालकर सबको पीछे हटने को कहा। मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है, अब और नहीं। पुजारी, पीछे हट जा वरना जान से जाएगा। अब मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। रणविजय बाहर जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो अंदर की तरफ गिर पड़ा। अन्विता भी लड़खड़ाकर एक किनारे गिर गई। उसी समय मंदिर की एक मूर्ति के हाथ से त्रिशूल अचानक बाहर निकला। रणविजय! तू ठीक तो है अन्विता? हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी चलो यहाँ से। अब डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और रणविजय और मधुमती को गिरफ्तार कर लिया। मैंने गलत कहा था कि ये मंदिर रहस्यमय नहीं है। ये मंदिर बिल्कुल रहस्यमय है। इसने पिछली बार भी मुझे बचाया था और इस बार भी बचाया।
बिल्कुल सही कहा तूने। इसके बाद अन्विता पुजारी के साथ अपने असली घर की ओर लौट गई, जहां उसका बचपन खो गया था।